प्रतिभा सम्मान और कैरियर मार्गदर्शन कार्यक्रम संपन्न। जिले भर के प्रशासनिक अधिकारी, वैज्ञानिक, उद्योगपति और जनप्रतिनिधियों ने छात्रों को दिए सफलता के मंत्र। छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा जिले के विकासखंड नवागढ़ स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय में 2 अगस्त को प्रतिभा सम्मान एवं कैरियर मार्गदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से प्रशासनिक अधिकारी, वैज्ञानिक, उद्योगपति, जनप्रतिनिधि और शिक्षाविद शामिल हुए। इस दौरान कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यूलेंडन यार्क ने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि जीवन में आने वाली हर चुनौती का डटकर सामना करना चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल मेहनत ही नहीं बल्कि स्मार्टली हार्डवर्क करना भी जरूरी है। संवाद सत्र के दौरान विद्यार्थियों ने उनसे कई सवाल पूछे जिनका बखूबी जवाब अतिथि ने दिया। नवागढ़ स्वामी आत्मानंद विद्यालय की एक छात्रा ने पूछा कि यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। इस पर डॉक्टर यूलेंडन यार्क ने कहा कि सबसे पहले स्नातक की पढ़ाई पूरी करें, इसके बाद बेहतर मार्गदर्शन और तैयारी के लिए दिल्ली जैसे बड़े शहरों में स्थित अच्छे संस्थानों का चयन किया जा सकता है। वहीं ग्राम्य भारती शिशु मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्र प्रियांशु साहू, जो कि 10वीं 82% ने अंक लेके आया है, उन्होंने सवाल किया कि क्या शिक्षा में टॉप करना ही जरूरी है। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि केवल टॉप करना ही सफलता का पैमाना नहीं है। मेहनत, अनुशासन और निरंतर सीखने की इच्छा ही व्यक्ति को आगे बढ़ाती है। कार्यक्रम की अध्यक्षता क्षेत्रीय विधायक व्यास कश्यप ने की। उन्होंने विद्यार्थियों को मेहनत और लगन से पढ़ाई करने की प्रेरणा देते हुए कहा कि जीवन में कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति हर लक्ष्य हासिल कर सकता है। उन्होंने इस तरह के प्रेरणादायी आयोजन के लिए पत्रकारों और आयोजकों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। विशिष्ट अतिथि भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य और उद्योगपति अमर सुल्तानिया ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि सफलता का पहला आधार अच्छी शिक्षा है। उन्होंने कहा कि जब शिक्षा मजबूत होती है तब जीवन में आगे बढ़ने के अनेक अवसर स्वयं बनते हैं। उन्होंने इस आयोजन के लिए पत्रकार साथियों को बधाई भी दी। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था बेहतर हुई है और अब छत्तीसगढ़ विकास की नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। अति विशिष्ट अतिथि कृषि विद्यालय जांजगीर के कृषि वैज्ञानिक चंद्रशेखर खरे ने कहा कि विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए उच्च शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने छात्रों से विज्ञान, कृषि और नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ने का आह्वान किया। कार्यक्रम के विशेष वक्ता छत्तीसगढ़ तहसीलदार संघ के प्रदेश प्रवक्ता और जांजगीर तहसीलदार शशि भूषण सोनी ने कहा कि विद्यार्थी अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय पढ़ाई को दें। उन्होंने कहा यदि छात्र पूरी निष्ठा और एकाग्रता से अध्ययन करेंगे तो सफलता निश्चित रूप से उनके कदम चूमेगी। कार्यक्रम के आयोजक शैलेंद्र बंजारे ने बताया कि प्रतिभा सम्मान और कैरियर मार्गदर्शन का कार्यक्रम का यह दूसरा वर्ष है। उन्होंने आगे कहा, ऐसे आयोजनों से विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ता है, उन्हें अनुभवी अधिकारियों, विशेषज्ञों और सफल व्यक्तियों से सीधे सीखने और अपने सवालों के जवाब पाने का अवसर मिलता है, जिससे वे अपने भविष्य के लिए बेहतर दिशा तय कर पाते हैं। कार्यक्रम में नगर पंचायत नवागढ़ की अध्यक्ष अर्चना देवांगन, पूर्व अध्यक्ष भुवनेश्वर केशरवानी, क्षेत्र 4 की जिला पंचायत सदस्य ज्योति कश्यप, विधायक प्रतिनिधि अजित बंजारे, भाजपा मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा हितेश साहू, नरेंद्र साहू, अनुराग केसरवानी, रेणु दिवाकर, रमेश कश्यप, जाकिर हुसैन, सुनील साहू, अटल कश्यप, तेरज पंकज, विकास साहू सहित बड़ी संख्या में शिक्षक, छात्र छात्राएं मौजूद रहे।
लिंगेश्वर महादेव की। बड़ा गौरव का विषय है कि हम सब आज बच्चों के प्रतिभा सम्मान, छात्रों के सम्मान का समारोह में आए हुए हैं। हम सबके बीच में, हम सबके आज के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। मात्र अभी जागीर में 3 दिन हुए सर को आए वेंकट यादव जी को, और बीजापुर से चलकर जागीर आए हैं। तो मैं चाहूंगा दोनों आज अतिथि के रूप में भी और जागीर जी के मैं स्वागत के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। आप सभी, हम सभी अतिरिक्त रूप से सर का स्वागत अभिनंदन करते हैं। और हम सबको पता है, अभी मैं सर से चर्चा भी कर रहा था कि हमारे छत्तीसगढ़ में नक्सल खत्म हो चुका है ना, हमारे छत्तीसगढ़ में नक्सल खत्म हो चुका है। और उस अभियान में हमारे सर भी जुड़े हुए थे, उनके लिए एक बार फिर से अभिनंदन स्वागत करें कि हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि छत्तीसगढ़ को कहीं कहीं हमारे नक्सल प्रभावी क्षेत्र माना जाता था। हमारे बाहर, जब हम छत्तीसगढ़ के बाहर जाते थे तो लोगों को लगता था कि छत्तीसगढ़ एक नक्सल क्षेत्र है, नक्सली यहाँ होते हैं, यहाँ डर और दहशत के माहौल में लोग रहते थे। लेकिन आज वह दिन भी चला गया। आज अमन और चैन के सांस हम पूरे छत्तीसगढ़ में ले सकते हैं। आज इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नगर पंचायत हमारी नवागढ़ की अध्यक्ष, बहुत ही ऊर्जावान अध्यक्ष है अर्चना देवगन जी के लिए भी जोरदार तालियों से आपका स्वागत अभिनंदन करें। हमारे बीच में जिला पंचायत की यशस्वी सदस्य और लगातार पहले भी सदस्य रह चुकी, इस बार भी सदस्य और लगातार क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही है, ज्योति किशन दशरथ जी के लिए भी जोरदार तालियों से अभिनंदन स्वागत करें। हम सभी बधाई, शुभकामनाएं। और आज फ्रेंडशिप डे है, तो आप सबको फ्रेंडशिप डे की भी बहुत बहुत बधाई। नॉट अ गुड ऑरेटर, तो मैं बहुत अच्छा वक्ता तो नहीं हूँ। तो मेरे जितने भी साथीगण हैं, जनप्रतिनिधिगण हैं, हमारे सम्माननीय व्यास कश्यप जी जो MLA साहब थे, वो हमारे साथी विशिष्ट अतिथि महोदय सुल्तानिया साहब, हमारे दोनों नेत्री महोदय, और हमारे साइंटिस्ट साहब, हमारे तहसीलदार साहब, और सभी आयोजकगण, हमारे पत्रकार बंधु, और सबसे ज़्यादा पेशेंस, धैर्य रखने वाले हमारे स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स, और स्कूल, कॉलेज और इस जगह के आसपास के जो भी आए हुए हमारे भाई बंधु हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने हमें मौका दिया आपके बीच उपस्थित होने का, आपको गाइड करने के लिए। अगर आपने हमें चुना है तो ये आप सबका आभार है, तो आई एम वेरी मच थैंकफुल फॉर दिस। तो आप सबके लिए बहुत बहुत तालियां। जैसे मैंने कहा, नॉट अ गुड ऑरेटर, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा। और हमारे साथियों ने बहुत अच्छी बातें कही हैं, राइट फ्रॉम हमारी नेत्री हैं मैम जो यहाँ की पंचायत के अध्यक्षा हैं, वो से लेकर के हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय, साइंटिस्ट महोदय, और सभी लोगों ने, तहसीलदार साहब ने तो बहुत सारे शपथ भी आप लोगों को दिलाए हैं। तो मस्त है कि आप सब उनको फॉलो करिए, और यदि उनमें से 50% चीज़ें भी अगर आपने फॉलो की तो इट विल बी व्हाट कैन से कि ये बहुत आप सबके लिए आगे उत्तर समृद्धि की ओर ले जाएगा। फर्स्ट थिंग। सेकेंड, दो तीन चीज़ें हैं। एक तो मैं प्योर छत्तीसगढ़िया हूँ, तो मैं भी, और मेरी पढ़ाई 12वीं तक गांव में हुई, मतलब प्योर। मैं आई गेस मुझे 10वीं तक तो हिंदी भी नहीं आता था। टिल 10th आई ओनली नो माई लोकल डायलेक्ट, जो छत्तीसगढ़ी भाषा है हमारी। उसके बाद धीरे धीरे मुझे हिंदी आना शुरू हुआ, और इंग्लिश तो बहुत लेट में आई। तो मैं भी आप जैसा ही हूँ, आपसे भी शायद मैं नीचे था। सेकेंड, यहीं बाजू में हमारा एक जिला है बिलासपुर, वहाँ सिम्स एक इंस्टीट्यूशन है, उसी से मैंने MBBS किया है। The most elite exam that we have in our country, first of all. It's very privileged for me that I am facing a bright student who is in 10th class, and she's searching for UPSC. It's literally it's a rare, especially in this countryside area, or little bit average developed area you can say. तो हम तो 10वीं 12वीं इवन कॉलेज तक नहीं सोच पाते थे कि UPSC करना है या UPSC क्या होता है। सो
एंड एक्नॉलेज फ्रॉम माय साइड, आपने बहुत 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 आपका ये जो अच्छा है या जो आपकी आज है, इट्स वेरी गुड। और आप एक अच्छा मेंटर जरूर रखिएगा, जो कोई भी हो सकता है। नाउ लेट्स बी ऑन फैक्ट। यूपीएससी इज अ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। आप ग्रेजुएट होने के बाद उसे करेंगे। अभी आपके पास कम से कम 5 साल है। अगर आप 3 ईयर का ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो 3+2 तो 5 साल आपके लिए पर्याप्त है। नाउ यूपीएससी के लिए अभी एक सब्जेक्ट जनरल स्टडीज, और जनरल स्टडीज में स्पेसिफिकली कुछ सब्जेक्ट उसके होते हैं जो इथिकल वैल्यूज से रिलेटेड होते हैं, है ना। इसके ये तो मेंस का मैंने बता दिया। इसके पहले प्री का एग्जाम होता है जो जिसमें भी जनरल स्टडीज प्लस सीसेट के एग्जाम होते हैं। तो ये इन सब चीजों की तैयारी करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो पहले पूरे सिलेबस को आप गो थ्रू हो जाइए। सिलेबस को गो थ्रू होने के बाद आपके पास अभी 2 साल, अभी आप 10th में बताया ना, तो अभी आपके मन में क्या है कि 11th में क्या लेंगे आप? सर मैं मैथ्स ली हूं। अच्छा, ले चुके हैं, वेरी गुड वेरी गुड। सो मैथ्स इज अ फार बेटर प्लेटफॉर्म फॉर यूपीएससी और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अभी तो यही चल रहा है। तो मैथ्स और एनी साइंस बेस्ड सब्जेक्ट इज अ गुड फॉर दिस। तो मैथ्स आपको सीसेट में हेल्प करेगा। मैथ्स आपको, अगर आप एक सब्जेक्ट लेते हैं तो उसमें हेल्प करेगा। मैथ्स इज अ गुड सब्जेक्ट इन अ सेंस कि मैथ्स में ना नंबर बहुत कम कटते हैं। तो यदि मैथ्स का प्रिपरेशन आपका बहुत अच्छा है तो अभी से मैथ्स को आप फोकस करिए, मैथ्स को बेस बनाइए। मैथ्स आपको यूपीएससी प्री के सीसेट में फुल सपोर्ट देगा, फुल सपोर्ट। और मैं चाहूंगा कि आप मैथ्स को लॉन्ग टर्म के लिए एज अ सब्जेक्ट उसको चूज करिए, उसको ऑप्ट करिए। और मैथ्स ही आपका एक मास सब्जेक्ट रहना चाहिए। तो एक सब्जेक्ट उसका हो जाएगा, 4 जो जनरल स्टडीज के होते हैं वो हो जाएंगे, और प्री में उसको आप ऑलरेडी हेल्प करेगा। नाउ सेकेंड थिंग कि अगर आपके पास ये लिबर्टी है इन टर्म्स ऑफ पर्सनल, सोशल एंड योर फैमिली एनवायरमेंट कंडीशन एज वेल एज योर इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, अगर ये लिबर्टी है तो मैं ये चाहूंगा कि आप दिल्ली जरूर जाएं, ठीक है। दिल्ली जाएं, दिल्ली में बहुत अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उसको फॉलो करें। अगर आप नहीं जा सकती तो ऑनलाइन बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। अनअकैडमी तो बहुत फेमस है, एलेस हमारे जमाने में था, अभी भी है वो। उसके अलावा विजन है, विजन आईएएस अकेडमी बहुत अच्छा अकेडमी है। और हमारे कुछ अच्छे मित्र हैं जो अलग अलग ब्रांचेस में हैं, अलग अलग स्ट्रीम पे हैं। कुछ आईआरएस हैं, हमारे फील्ड में हैं, कुछ कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर रैंक पे हैं। तो ये सब आपको मेंटरशिप करते रहेंगे, गाइड करते रहेंगे। इन अ नटसेल आप ये बोल सकते हैं कि अभी 10 से लेकर ही आप अपने बेस को क्लियर करने का प्रयास करिए। उसमें मैथ्स आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। सेकेंड इज जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज के लिए अभी से आप क्वालिटेटिव जनरल स्टडीज करिए। ये जो 10 पेज 20 पेज की या 100 पेजेस की आती है वो नहीं। आप यूपीएससी के ही सिलेबस को अभी से एक्वायर करिए। आप टाइम दीजिए कि आप हिस्ट्री के अगर 20 चैप्टर है उसमें से खाली साल भर में 2 चैप्टर करिए, कोई दिक्कत नहीं। आप कॉलेज जाने तक बस 5 चैप्टर भी कर लेंगे ना 2 साल में, दैट्स गुड इनफ। इकोनॉमी, अच्छा इसमें भी आप ट्राई करिए कि अभी आपके जो 10th से लेकर 12th तक के आर्ट के जो सब्जेक्ट है ना, आर्ट एंड कॉमर्स के, जिसमें इकोनॉमी है, हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है ना, लिटरेरी है, ये सब चीजों को आप स्टडी करिए। यही जो है आगे इलेबोरेटेड सब्जेक्ट बनता है, ये बेस बनाएंगे आपको। तो आप भले आपने मैथ्स ऑप्ट किया है तो मैथ्स तो आपको ऑब्वियसली करना ही है, लेकिन 10th 11th एंड 12th की जितने भी आर्ट्स एंड कॉमर्स के सब्जेक्ट हैं उन सब से अच्छे से गो थ्रू होइए और उन सबके छोटे छोटे अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए। वो इलेबोरेटेड नोट्स रहेंगे, बाद में वो केवल और बुलेट पॉइंट नोट बनेंगे। इतना आप कम से कम कर लीजिए अगले 2 साल तक। फिर जब आप मैथ्स में इंजीनियरिंग के लिए ऑप्ट करेंगे तो 4 साल आपके पास रहेगा। यदि इंजीनियरिंग नहीं करते हैं, कुछ अन्य चीजें करते हैं तो 3 साल रहेगा। इससे इन्हीं चीजों को बस आपको एक्सटेंड करना है, ठीक है। बाकी मेंटरशिप के लिए हम लोग हैं ही हैं, साहब लोग ही हैं। इसके आगे भी आपको लोग मिलेंगे, बट अगर कभी आप लोगों को जरूरत पड़ती है तो, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ का हूँ तो मैं तो या हम सब तो अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। बाकी इसके अलावा कुछ और स्पेसिफिक गाइडलाइन की जरूरत है या गाइडेंस की जरूरत है तो बिल्कुल बताइए। ऑलमोस्ट हर एस्पायरेंट्स के ये लाइफ में आता है ये चीज़ कि मेरे पास समय नहीं बच पा रहा है। तो 24 घंटे हैं, 24 घंटे में आपको आपके बेसिक रूटीन भी फॉलो करना है, आपको घर परिवार को या अपने आप को समय देना है, आपको प्रॉपर नींद भी लेनी है, उसके बाद पढ़ाई करना है। कभी भी इम्प्रैक्टिकल सिलेबस या इम्प्रैक्टिकल आपका शेड्यूल नहीं बनाना है कभी भी, कि मैं उठा और 10 मिनट में मैंने ब्रश कर लिया, 10 मिनट में फ्रेश हो गया, 10 मिनट में मैंने नाश्ता कर लिया, आधे घंटे हो गया मैं पढ़ने बैठ गया, ऐसा नहीं होता है। तो इन जनरल एक जेनेरिक जो शेड्यूल बनेगा वो ऐसा बन सकता है कि आप दिन में 6 घंटा अपना 100% कर सकते हैं। हेलो,
दिन में 6 घंटे 100% कंसंट्रेशन, उसमें भी साइंस ये बोलता है कि 50 to 60 मिनट्स के बाद आपके जो नर्व्स हैं वो धीरे धीरे फैटिग होने लगते हैं, तो उसके बाद ना आपका ग्रेस्पिंग पावर कम हो जाएगा। तो आप 6 घंटे तो आपको एवरेज परफॉर्म करना होगा फॉर अ बेटर एस्पायरेंट ओनली। अब वहां एक्सीलेंस की ओर जाने के लिए 2 घंटे और चाहिए एटलीस्ट 2 आवर एंड 8 आवर इज गुड इनफ। 8 घंटे से ज्यादा करोगे ना तो वो एग्जर्ट होगा, माइंड एग्जर्ट होगा। आप भले बुक को अपने साथ रखे रहेंगे या नॉलेज को ग्रैस्प करने का प्रयास करेंगे, बट होगा नहीं। आपका ओवरऑल जो आउटपुट है ना वो या तो नियर बाय 0 रहेगा या 10-20% रहेगा। तो हम कितना इनपुट देते हैं उतने ही ज्यादा या उससे भी ज्यादा जरूरत इस चीज को सोचने की है, या कितना आउटपुट गेन करते हैं। अगर हम 6 घंटे दे रहे हैं तो 6 घंटे के हिसाब से हमको वो नॉलेज, वो फैक्ट, वो जो भी आप जो चीजें सिलेबस स्टडी कर रहे हैं वो चीजें हमारे दिमाग में नहीं चाहिए। अगर नहीं आ रही है दैट मीन यू आर फटीग, है ना। तो 6 घंटे इज गुड इनफ। 2 एक्स्ट्रा अराउंड जो घंटे हैं वो फॉर एक्सीलेंस, ठीक है। और उसी को आपके हर व्यक्ति का रूटीन होता है। तो जो रात को जाके पढ़ाई करते हैं, वो सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई करते हैं, तो इट्स अप टू यू कि आप अपने दिन भर की दिनचर्या के बाद अपने उस 6 घंटे या 8 घंटे के टाइम को सुबह, दोपहर, शाम, रात या रात और सुबह या जैसे भी बांटना चाहिए। बट आई मस्ट से कि आप एटलीस्ट 6 घंटे पढ़िए एवरेज। कभी मन नहीं करेगा तो 4 घंटे हो जाएगा, कभी एक भी घंटा नहीं होगा, 0 हो जाएगा, उसको कवर अप कर लीजिए, उसको कवर अप कर लीजिए। बट ऑन एन एवरेज एक महीने में 6 घंटे गुड इनफ, 6 घंटा पर डे इज गुड इनफ ऑन एन एवरेज। कभी 8 घंटे, कभी 4 घंटे, कभी 10 घंटे, कभी 0 घंटे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट 6 घंटे ऑन एन एवरेज। और उसमें एड ऑन करने के लिए 2 घंटे और। सो आई दैट्स गुड इनफ, दैट्स फ्रॉम माय साइड। आपकी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत सादर आभार, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम तभी सफलपूर्वक संपन्न होता है जब उसके एक एक, जैसे होता है ना कि किसी माला के एक एक कण से, एक एक जो उसके कण से पिरो के अंतिम धागा पिरोणत होता है, वैसे ही स्वरूप है। जब तक इसमें सारे के सारे लोग इकट्ठा नहीं होते तब तक वो कार्यक्रम सफल नहीं हो पाता। और इस कार्यक्रम में सफल होने के लिए स्पेशली आयोजक मंडल को सादर आभार, धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने लगभग सभी प्रकार की कड़ियों को जोड़ लिया है। आपने प्रतिभा सम्मान और प्रतिभा के बारे में बोलने का मतलब ही है कि आप विविध क्षेत्रों में बहुत अच्छे से प्रदर्शन करने वाले